सभी समाज के हैं और इनकी मांग है यूजीसी को रोल बैक किया जाए। 3 अगस्त को जो स्वर्ण समाज की यात्रा जो निकाली गई उसके अंदर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात थी, लेकिन वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक युवा की मृत्यु पे जाके खत्म हुआ है। एक लड़के की जान चली गई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन आप पिछले 24 दिन से निरंतर पैदल चलते आ रहे थे, फिर ऐसा जयपुर में क्या कुछ घट गया कि जो पुलिस उग्र हो गई, वाटर कैनन चलाने पड़े, लाठियां चलानी पड़ी और एक लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपने कोई भी जो पैदल यात्री था उसको उग्र होते हुए देखा क्या? किसी को पुलिस को पीटते हुए देखा, पत्थर मारते हुए देखा, गाली निकालते हुए देखा? तो फिर पुलिस को क्या जरूरत थी वाटर कैनन चलाने की? एक हाथ में संविधान था, एक हाथ में गीता थी, तो क्या जरूरत पड़ी थी कि संविधान को हाथ में सर पे लेके और 24 दिन 800 किलोमीटर चल के आने वाले यात्रियों पे, पैदल यात्रियों पे इन्होंने वाटर कैनन चलाया? क्या जरूरत आन पड़ी थी कि इन्होंने लाठीचार्ज करा? किसका आदेश था वो? एक हमारे बच्चे की जान उन्होंने ले ली, हत्या उन्होंने कर दी। तो साहब वो जो भी दोषी अधिकारी हैं अविलंब निलंबित हो, सरकार उन हर एक संबंधित लोगों पे कार्रवाई करे और उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी मिले। नहीं तो हम लोग जयपुर जाम करेंगे, सीएम हाउस घेरेंगे, राजस्थान जाम कर देंगे। 7 दिन का अल्टीमेटम है, बाकायदा वापस तय किया जाएगा कि अगर ये नहीं माने, अविलंब बात नहीं करते, नहीं माने तो आप समझ लीजिए कि हम तैयार। किस चीज के लिए? जयपुर बंद के लिए भी, सीएम हाउस घेरने के लिए भी, राजस्थान बंद के लिए भी। कमल का फूल स्वर्ण की भूल, ये नारा हमने कल दिया। हज़ारों की संख्या में हम लोगों ने शपथ दिलाई। नगर निगम, नगर निकाय और बाकायदा पंचायती राज चुनाव में घर घर जाएंगे। जब मैं 800 किलोमीटर जाके 800, 900, 1000 गाँव से होते हुए आके यहाँ पैदल चल सकता हूँ, तो इनको हराने के लिए 5000 गाँव में और भी जा सकता हूँ। क्या स्वर्ण समाज सपोर्ट करेगा आपकी इस मुहिम को? स्वर्ण समाज सपोर्ट करा, तभी तो हज़ारों की संख्या में कल आए थे। स्वर्ण जागा है। 80 साल में पहली बार स्वर्ण आंदोलन हुआ है। मैं करनी सेना के बैनर से 20 साल में राजपूत समाज के आंदोलन मैंने खूब किए, पर बढ़िया ब्राह्मण, राजपूत, कायस, भूमियार, पटेल, पाटीदार जो भी हमारे उसमें आते हैं, जो जहाँ से आ सकता था, अलग अलग तमिलनाडु से लोग आए, सब पौंडीचेरी से आए, कर्नाटका से आए, महाराष्ट्र से आए, एमपी से आए, गुजरात से आए, हर एक उस राज्य से आए, जिस राज्य से लोग आ सकते हैं। हमारी उठा के फेसबुक आइडिया देखो साहब, अलग अलग राज्यों के लोग हैं जिनको भाषा समझ नहीं आती। तमिलनाडु को लोग जो दल आया था एक बस भर के, उनको भाषा समझ नहीं आती तमिलनाडु वाले को और इस केरल वालों को, पर वो हमें समर्थन करने आए यूजीसी रोल बैक को लेकर। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, अविलंब वापस ले लो, नहीं तो ऐसा सुपड़ा साफ करेंगे तो बीजेपी को जो बढ़िया ब्राह्मणों की पार्टी बोला करते थे, वो बढ़िया ब्राह्मण राजपूत जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी थे, वो तुम्हारे पास रहेगी नहीं, केवल ढांचा रह जाएगा जो उठने लायक नहीं रहेगा। ये तो आपकी केंद्र से मांग हो गई। कल के धरने को लेकर पलाड़ा, जो देवराज सिंह पलाड़ा लड़का था जिसकी जान चली गई, उसको लेकर आपने कहा कि अविलंब पुलिस अधिकारियों की, तो कौन पुलिस अधिकारी हैं? क्या आपने चिन्हित किए हैं? नाम 2-4 अधिकारियों के जो वीडियो आए हैं बाकायदा, उसमें बजरंग सिंह शेखावत करके अधिकारी हैं, वो बोल रहे हैं कि मारो सालों को। मैंने पहले सोचा ये हमारी बात कर रहे हैं, समाज के आदमी है, स्वर्ण समाज के व्यक्ति हैं। उसी आदमी का वीडियो मैंने 10 वीडियो देखे जिसमें बजरंग सिंह बोल रहा मारो सालों को। ये डंडों के लायक है। जो लड़के यूजीसी की मांग लेके उतरे हैं उनके लिए ये शब्द कहे जा रहे हैं। यस यस यस, हमारे समाज का होते हुए ये शब्द वो यूज कर रहे हैं। BL मीणा, एक गुरु भूपेंद्र जो मुख्यमंत्री के खुद की विधानसभा से, सच्चो वहाँ पर लठेतों को बुलाया गया। अलग अलग छांट के लठ मारने वाले CI कौन कौन है, अधिकारी कौन कौन है, इनको दौड़ा के मार रहे हैं। यूँ मार रहे हैं जैसे कोई आतंकवादियों के कोई अटैक हो गया वहाँ पर। ऐसा क्या कर दिया हमने? हमारी माताओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बच्चे, 7 साल के बच्चे को हमारा साहब पेट पे लगे। एक बच्चा 80 साल के बुजुर्ग की टांग तोड़ दी। महिलाओं के, वो महिलाओं भी आप देख लें, उनका हाथ यहाँ से फटा हुआ है। हमारी महिलाओं की छाती पे वाटर कैनन चलाया। एक लड़का जो मरा, वो वाटर कैनन की छाती पे वाटर कैनन लगने से मरा, हार्ट अटैक आ गया उसे, देवराज सिंह पलाड़ा। बाकायदा उन अधिकारियों को अविलंब इन्वेस्टिगेट करे, उनको बर्खास्त करे और 1 करोड़ की मुआवजा, सरकारी नौकरी उस बच्चे को दे। नहीं तो 7 दिन का टाइम है, फिर 7 दिन बाद में हमारा समय चालू होगा। हम तय करेंगे, सीएम हाउस करेंगे, राजस्थान बंद करेंगे, जयपुर बंद करेंगे। प्रशासन ने जब आपको धरने की इजाजत दी थी तो ये इजाजत कहाँ तक की थी? फिर ये विवाद क्यों पैदा हुआ? क्यों पुलिस ने लाठियां उठा ली और क्यों ये वीडियो निकल के आए कि मारो? अगर आपने मेरा वीडियो देखे होंगे तो प्रशासन ने बोला आप कलेक्टर नहीं जाने देंगे हम।
बीच का रास्ता निकालो। उन्होंने चोमू पुलिया बोला, हमने वो जो तिराया है वो कोई जो पीतल फैक्ट्री। हाँ पीतल फैक्ट्री जो तिराया है वहाँ तक हमने बोला कि हम वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, सहमति हो गई। आपकी और प्रशासन की सहमति हो गई, लिखित सहमति हुई या वर्बल? हाँ वर्बली, लिखित में तो कभी कुछ देता ही नहीं है प्रशासन। 1.5 किलोमीटर बाद ही बैरियर लगाए खड़े थे। क्या है, जहाँ से आपका 206 बीघा से शुरू हुआ था उसके 1.5 किलोमीटर बाद, लेकिन पीतल फैक्ट्री तो वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर है। वो तो बोलो 1.5 किलोमीटर बाद ही बैरियर लगाए खड़े हो गए कालवाड़ रोड बाईपास पे ही, कि नहीं यहीं से 21 आदमी जाएंगे। ये 50-60 हज़ार लाख आदमी जो आए हैं, 800 किलोमीटर की यात्रा करी है, 1.5 किलोमीटर के लिए करी है। जानती हूँ हमारी महिलाएं आगे थी। फिर मैं गया तब तक जब उन्होंने वाटर कैनन चला दिया था, बच्चों ने फिर उठा के बैरिकेड्स हटा दिए, हम लोग आगे निकल गए। ये फिर हादसा पीछे से हुआ, हमें बाद में मालूम चला कि देवराज की मौत हो गई। अगर उस टाइम बता दिया जाता, पूरे जयपुर को आग के हवाले कर देते लोग, त्राइमाम हो जाता यहाँ पर। हमारे बच्चों को मार दोगे हम बोलेंगे नहीं, और तुम्हारी हर दिन में साथ मार दोगे। कौन ऐसा अधिकारी था जो वहाँ वाटर कैनन चलाने का उन्होंने आदेश दिया या वहाँ बैरिकेड्स लगाने का आदेश दिया? जब बात हो रखी थी कि पानी पे चौराहे तक जाएंगे, तिराहे तक जाएंगे, तो पानी पे से जाने देते, हम वहाँ से 21 आदमी भेज देते आगे। अब ये बोल रहे कि नहीं, ये तो कलेक्टर से भी आगे जा रहे थे। हमको तो आने ही नहीं दे रहे थे। तुम कलेक्टर से, हम हमारी ताकत से आए हैं, 4-5 बैरिकेड्स तोड़ते हुए वहाँ पहुँचे हैं। तो हम कहीं जाएँ, तुम्हारे बाप के नौकर थोड़ी हम। जब कलेक्टर 4 कदम बाहर नहीं आ रहा तो हम सीएम के पास जाएंगे। कलेक्टर जिला का मालिक होता है, वो बाहर नहीं आ रहा है तो सीएम के पास ही जाएंगे जो वहीं रहता है। क्या दिक्कत है इसमें? वो तो ठीक है कि हम संवैधानिक लोग हैं। सीएम हाउस घुसने की कल औकात थी हमारी, इतनी तादाद थी, किसी गलतफहमी। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, अनुशासित लोग हैं, इसलिए ठीक है कि सीएम साहब आपसे हमारा झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा केंद्र से। आपकी जो मांगे आपने सीएम तक पहुंचाई है, कितने दिन का समय मांगा? 7 दिन का समय दिया है। आपने दिया है, वहां से कोई अभी तक कम्युनिकेशन चालू हुआ है? कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई नेता नहीं आया अभी तक। पर अब 200 विधायकों के अंदर एक मेजॉरिटी के अंदर स्वर्ण जाति के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, कोई कम्युनिकेशन किसी के द्वारा भी नहीं है अभी तक। पंच सरपंच भी नहीं आया उनका, कोई मंडल अध्यक्ष भी नहीं आया। क्या महिपाल जी इंतजार हो रहा है क्या कि महिपाल मकराना हार जाएगा, राजपूत इसको नेता मानना छोड़ देंगे, ब्राह्मण पीछे हट जाएगा, क्या ये इंतजार हो रहा है क्या? क्योंकि स्वर्ण जाति के आंदोलन के अंदर ये बहुत कॉमन है कि ये हमारा नेता कब से हो गया, ये लोग कहना शुरू करते हैं। क्या इस बात का इंतजार हो रहा है क्या? ब्राह्मणों को बकायदा फोन किया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्या मत जाएं, हो सकता है सीएम हटा दे आपको। और ये राजपूत चाहते हैं ऐसा, ये गफलत पैदा की जा रही है। क्या मैं मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ? क्या यूजीसी में राजपूत आता है अकेले? ब्राह्मण टॉपर पे आता है, बढ़िया टॉप पे आता है। 100 आईएएस की लिस्ट में जो टॉप 100 हैं, उनमें से 35-40 जो रैंक है, 50 की रैंक है, वो अकेले ब्राह्मण बढ़िया होते हैं। और जो भी मुझे सुन रहा है, जो मुझे देख रहा है, उसको मालूम है। और मुझे आम ब्राह्मणों का बाकायदा समर्थन मिला। कल हज़ारों की संख्या में ब्राह्मण था वहाँ पर। और वो सुदामा के बेटे थे, वो सुदामा के लोग थे जो वो पीड़ा को समझते थे कि 4 गुना फीस भरते हैं। ये जो संगठन है या कोई मंत्री के जो एले चेले हैं मुख्यमंत्री जी के, उनके लोग नहीं, उनके तो परिवारों के बच्चों की फॉरेन में व्यवस्था है। उन बच्चों, उन गरीब सुदामा की नहीं है जो बेचारा। 7 दिन बाद में इकट्ठे हो पाएंगे लोग? 1,00,000% हो गए जी। हमने विश्वास ही तो जीता है। हम ना तो बिकने वाले लोग हैं ना झुकने वाले लोग हैं। इनके बाप से नहीं बिकूंगा मैं, और ना झुकूंगा इनसे। मैं क्यों झुकूंगा? मेरे बच्चों का भविष्य खतरे में हो जाएगा, मैं क्यों झुकूंगा? साहब मैं तो आम राजपूत हूँ, मैं कोई अरबपति खरबपति राजपूत हूँ जो मैं अमेरिका पढ़ा लूँगा बच्चों। जो अमेरिका पढ़ाने वाले हो सकता है वो नहीं आए। संगठनवाद से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर हर एक ब्राह्मण को, एक बनिए को, हर एक राजपूत को, कायस्थ को आ जाना चाहिए। मेरे बच्चों को भुगतने के लिए तैयार है। देखिए, राजस्थान में बड़ा रूप लेने जा रहा है ये यूजीसी का स्वर्ण समाज विरोध। यहाँ पे महिपाल सिंह मकराना ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर 7 दिन में बात नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर खड़ा किया जा सकता है। दूसरी बड़ी चीज, पंचायत राज निकाय चुनाव में घर घर जाकर वोट नहीं देने के लिए आह्वान किया जाएगा और बीजेपी को पीछे धकेलने का काम स्वर्ण समाज करेगा अगर बीजेपी की मांगों को नहीं मांगा। जिस युवक की जान चली गई है देवराज सिंह पलाड़ा, उसके लिए 1 करोड़, 3 पुलिस वाले चिन्हित किए गए हैं, उनका सस्पेंशन
और सरकारी नौकरी की तुरंत प्रभाव से मांग। राजस्थान में ये जो चिंगारी है ये बड़ी होती नजर आ रही है और ये उस वक्त बड़ी हो रही है जब राजस्थान में पंचायती राज और निकाय चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान यहाँ पे पहुंच सकता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।